जब भी बीजेपी के सामने चुनाव आता है तो कहीं हनुमान जी को आगे खड़ा कर देते हैं, कहीं हमारे देश की सेना को आगे खड़ा कर देते हैं और कहीं ना कहीं किसी राज्य के लोगों को ही टारगेट बनाकर अपनी कुर्सी को बचाने का काम करते हैं। और यहीं आप देख लीजिए, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अपनी कुर्सी का प्रेम ना करते हुए उन्होंने खालिस्तान बनने से पंजाब को रोका और आज उनके साथ क्या हश्र हुआ। और आज मैं देखता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए अपने खूनों से सींचने का काम किया, उनकी पीढ़ी के माननीय राहुल गांधी जी को कई अशब्दों से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। ये बताइए कि अभी हमारे एक राज्य मणिपुर चल रहा है और हमारी सरकार अभी तक सोई हुई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद, जय भारत माता। और आज हमें इस समय जंतर मंतर की धरती पे दिल्ली में हैं, जहाँ की न्याय के लिए लड़ाई के लिए हमेशा हक की लड़ाई होती है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आज 55 दिन हो गया हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं और मणिपुर आज 55 दिन से जल रहा है। आज भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन मणिपुर द्वारा किया गया है, लेकिन सरकार जो है कुंभकर्ण की निद्रा में सो रही है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और गोदी मीडिया बार बार ये दिखाना चाह रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का विदेशों में किस तरह डंका बज रहा है। तो मैं हिंदुस्तान की जनता से ये प्रश्न बताना चाहता हूँ कि हमारे मणिपुर में इतनी नरसंहार हो रहा है, लोगों के घरों को जला दिया जा रहा है और खुद बीजेपी के नेता वहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि आप अपने मन की बात में इस बार मणिपुर की भी बात रखने का काम करें। और सियासत तो आप कर ही रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए दो काम आपने बहुत बढ़िया कर दिया है देश के लिए। एक तो फिल्म बनाना, एक इतिहास चेंज करना। और आए दिन किसी न किसी राज्य में नरसंहार घटनाएं हो रही, हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसी ऐसी फिल्में माननीय मोदी जी के राज्य कार्यकाल में बनाए जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की मिली भगत। अच्छा, ये बताइए कि जो मणिपुर में जो इस ढंग की जो बर्दाश्त हो रहा है, इसका मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह सरकार की अनदेखा। पहले हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उस समय जब वहाँ पे जाते थे तो मंच पर से खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोला करते थे कि हमारे देश और विपक्षी पार्टियों में किस तरह मणिपुर का माहौल हुआ करता था। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि 9 साल बेमिसाल का नारा आप जो लगा रहे हैं ये गलत है और आप मणिपुर की विषय पे आप क्यों चुप हैं, आपकी मौनता क्यों है? और आए दिन, अभी 4 दिन पहले भी यहाँ पे जंतर मंतर धरती पर मणिपुर के लोग आए, मांग किए, लेकिन अभी तक सरकार कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। और इसमें सरकार ही कुछ, मुझे लग रहा है कि 2024 को लेकर ये वोट का मुद्दा बनाने का काम किया जा रहा है। हम आपको बता देना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि जब भी बीजेपी के सामने चुनाव आता है तो कहीं हनुमान जी को आगे खड़ा कर देते हैं, कहीं हमारे देश की सेना को आगे खड़ा कर देते हैं और कहीं ना कहीं किसी राज्य के लोगों को ही टारगेट बनाकर अपनी कुर्सी को बचाने का काम करते हैं। और यहीं आप देख लीजिए, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी अपनी कुर्सी का प्रेम ना करते हुए उन्होंने खालिस्तान बनने से पंजाब को रोका और आज उनके साथ क्या हश्र हुआ। और आज मैं देखता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए अपने खूनों से सींचने का काम किया, उनकी पीढ़ी के माननीय राहुल गांधी जी को कई अशब्दों से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। मैं हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपने पूर्व जो हमारे पूर्व कांग्रेसी नेता रहे हैं, कम से अगर उनका मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान भी मत करिए। और उन्होंने आज हमारे हिंदुस्तान की पदयात्रा पूरे भारत में निकाला, 450,000 किलोमीटर का, उसमें हिंदुस्तान की जनता ने खुले दिल से समर्थन दिया है। और 2024 में हमारे देश में प्रधानमंत्री के रूप में माननीय राहुल जी आ रहे हैं, उनकी हिंदुस्तान की जनता स्वागत करेगी। और हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे जैसे दिन थे कांग्रेस में, हमें वही दिन वापस मिल जाए, हम इसी में संतुष्ट हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।